यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम्। हरि शरणं 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हे मेरे नाथ आप अपनी सुधा मही सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से रहित हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं, कृतकृत्य हो जाएं। बाल कृष्ण लाल की, गिरधर गोपाल की, आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की, सद्गुरु दत्तात्रेय देव की जय। सत्य सनातन धर्म की, गीता माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही अभिन्न स्वरूप समस्त नर प्रजाति के प्रतिनिधि नरश्रेष्ठ नरपेंद्र अर्जुन को माध्यम बना के मानव मात्र को कर्तव्य की शिक्षा और परमात्म प्राप्ति की दीक्षा गीता के रूप में प्रदान की। उसका उनके उपदेश का शुभारंभ
श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से समझाया कि कर्तव्य ही धर्म है, कर्तव्य ही यज्ञ है, कर्तव्य का पालन ही मानवता है, कर्तव्य पालन करने से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। योग का पूर्व पक्ष कर्तव्य ही है, कर्तव्य पालन के बिना योग की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह से अनेक उदाहरण दिए। कर्तव्य पालन में 4 बातें ध्यान में रखने का कहा। सावधानी से ये चारों विकार अपने अंदर न आने दें और कर्तव्य का पालन करें तो मानवता के महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वे 4 बातें दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहमता के रूप में कही और अब 72वां श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय का उपसंहार है। इस संपूर्ण विषय का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि जो कामना, ममता, आसक्ति और अहमता से रहित होके जो निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, भगवत प्रसन्नता के लिए जो शांत सम स्वरूप में परिपूर्ण परमात्मा हैं, उनको प्राप्त हो जाते हैं। उनका चित्त शांत हो जाता है जब कोई कामना नहीं रहती, ममता नहीं रहती, स्पृहा नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता। तो जो प्रवृत्ति दूसरों के हित के लिए होती है, सहज प्रवृत्ति हैं, वो सहज सर्वहितकारी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप प्रवृत्ति जैसे पूरी होती है तो प्रवृत्ति के अंत में सहज निवृत्ति आती है और ये सहज निवृत्ति चित्त की सम अवस्था है, मन की निर्विकल्प अवस्था है। इस अवस्था में जब साधक पहुंचता है तो उसका सम स्वरूप परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव उनको हो जाता है, क्योंकि परमात्मा भी सम परिपूर्ण है। तो भगवान दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कहते, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पारथ नैनाम प्राप्य विमोयति। हे वृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता। निष्काम कर्मयोग से की प्राप्त जो क्षमता है वह ब्राह्मी स्थिति है। इस स्थिति में अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पारथ, यह ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्यों की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति अपने आप ही परमात्मा में हो जाती है। तो भगवान के मुख से तेरी बुद्धि, जब पहले भगवान ने दिया है कामान, निष्पर, निर्मम और निरंकार, ये 4 कामनाएं रहित, निष्पर, निर्मम और निरंकार, ये 4 पद 71वें श्लोक में कहे। इन्हीं को लक्ष्य करके ये श्लोक आया है। ऐसा पद पुरुष श्लोक में आए कि भाई ये जो मैंने पहले कहा, ये कहा ने अभी कि कामनाओं को छोड़ दो, स्पृहा को छोड़ दो, ममता को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, तो तुम्हें ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह, कलील और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता, उसमें परिच्छिन्नता नहीं रहती, वह नित्य योग की प्राप्ति है। उसमें एक ही तत्व रहता है। जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है
तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। अहंकार टूट जाता है, बिखर जाता है। सत्य और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। स्वयं सत्य होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। शरीर मैं नहीं हूं फिर भी शरीर को मैं मानना ये मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब उस असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्य से ही असत को सत्ता मिलती है। जासु सत्यताते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं है, प्रत्युत सीखा है केवल बातों से। सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता बनी रहती है। ऐसे ही सत्य में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है जब असत की निवृत्ति होती है। तब जब असत की निवृत्ति होके असत से संबंध विच्छेद होके सत्य में वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इसी स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसके अतिरिक्त इस मनुष्य शरीर का और कोई हेतु नहीं है। इसलिए भगवान ने ये मौका दिया है कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह अंत काल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर लेता है, जड़ता शरीर और संसार से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उससे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ ये एक भगवान ही हैं। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात भगवान ने ऊपर बताई कि उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन भगवान करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से शरीर और संसार से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति, घटना आदि है, उसका खिंचाव ही परमात्मा तत्व की अनुभूति में बाधक है, क्योंकि वह सम तत्व तो सब समय में, सब देश काल में परिपूर्ण है। तो उसकी अनुभूति न होने का कारण यह है कि जो विषम तत्व हैं, उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ है, उनकी तरफ आकर्षण, इस आकर्षण को राग कहते हैं। तो ये राग बाधक है। ये राग अंतकाल में भी कोई अगर छोड़ दे तो उसको अपने जो शब्द सिद्ध वास्तविक स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति, उसका अनुभव हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वो अंतकाल में कैसे होगा। स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय विकल हो जाती हैं, बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती है। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा। इसका समाधान यह है
कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से सवती संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस अपने आप संबंध विच्छेद हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान न जाके अपने लक्ष्य की तरफ, तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्था अतीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की ही आवश्यकता है। निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास विचार निधिध्यासन आदि काम करते हैं, पर जो विकल्प रहित बोध है, यूं अथवा यूं कहें संदेह रहित ज्ञान है, अवस्था अतीत ब्राह्मी स्थिति, वो एक स्मृति है। उसकी प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं आती, उसमें वो स्मृति अंदर से प्रकट होती है, स्वयं में से प्रकट होती है। उसमें तो बुद्धि तो पीछे छूट जाती है। कारण की निर्विकल्प बोध करण निरपेक्ष वह संतों वा, उसमें करण की किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं है। उसकी प्राप्ति में करण से संबंध विच्छेद ही कारण है। मन बुद्धि इंद्रियों आदि करण है और इन करणों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। करण पीछे छूट जाते हैं और परमात्मा प्राप्ति की जो वृत्ति है वो आगे चल, वो चेतना आगे चले जाती है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति हो ही जाती है। गीता। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधा मही सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।